Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you are doing well. Guys, 1 year बीएड के लिए आप सभी लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे, तो गाइज फाइनली 1 year बीएड को लेकर के ऑफिशियल अपडेट आया है। आज की इस वीडियो में इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, किस तरीके से आपको एडमिशन मिलेगा, कंप्लीट चीजें आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने इसी चैनल पे जो अभी बजट आया था रिसेंटली, इस बजट को यहाँ पर मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया हुआ है। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको हाईलाइट किया हुआ है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। डेफिनेटली इससे भी आपको एडवांटेज मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली आप उसका आंसर कर पाएंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको ऑफिशियल अपडेट बता दूंगा कि किस तरीके से एडमिशन लेना है आपको और किस तरीके से एडमिशन का प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पर जो बीएड है वो बेसिकली इस टाइम पर एट प्रेजेंट 3 तरह के जो बीएड हैं वो अवेलेबल मार्केट में इस टाइम पर। पहला जो बीएड है वो है आपका 4 year इंटीग्रेटेड बीएड। 4 साल का बीएड है, इंटीग्रेटेड बीएड है। इसमें क्या होता है, जस्ट आफ्टर 12th क्लास आप एडमिशन लेते हो। अगर आपके 12th क्लास में 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, देन उसके बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। उस एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, कट ऑफ निकलती है, उसके बेस पे आपका 4 year इंटीग्रेटेड जो बीएड है उसमें आपका एडमिशन हो जाता है। अब ये जो 4 year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है बीएड का, ये केवल 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए, वही लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो 4 year का इंटीग्रेटेड बीए, अगर आपको लगता है कि आपको बीएड करना है, फ्यूचर में टीचर ही बनना है, तो ऐसे में आपको 4 year इंटीग्रेटेड बीएड कर लेना चाहिए। बिकॉज 3 साल आपका ग्रेजुएशन और प्लस 2 year का बीएड, 5 साल लग जाते हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे 4 साल में आपकी बीएड कंप्लीट हो जाती है। तो इसलिए उन स्टूडेंट्स के लिए 4 साल का बीएड अच्छा होता है जो जस्ट आफ्टर 12th क्लास ये प्लान कर लेते हैं कि मुझे आगे चल के टीचर की जॉब करनी, मुझे टीचर ही बनना है। तो 4 year का जो बीएड है वो उनके लिए बेस्ट रहता है। सेकंड जो बीएड है वो 2 साल का बीएड। 2 year जो बीएड होता है वो आप सभी को पता होगा कि ग्रेजुएशन करने के बाद आपको 2 year का बीएड करना पड़ता है। आप ग्रेजुएशन में चाहे आपने बीकॉम किया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, कोई भी आपके पास जो ग्रेजुएशन है उसके बेस पे आपका एडमिशन होता है। तो इसमें भी आपकी ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने जरूरी है। और इसके अलावा आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, इसमें भी एंट्रेंस देना पड़ेगा। विदाउट एंट्रेंस आपका एडमिशन नहीं होता है बीएड में। एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उसकी कट ऑफ आती है, उस कट ऑफ को क्रॉस करने के बाद अगर आपने कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपका 2 year बीएड में एडमिशन हो जाता है। अब हम बात करेंगे 1 year बीएड की। तो गाइस देखो, जो 1 year का बीएड है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने मास्टर डिग्री करी है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप प्लान करते हो कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, तो पीजी करने के बाद आपके पास अब जो है 2 रास्ते होते हैं। एक होता है नेट एग्जाम दो ताकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में। और सेकंड ऑप्शन है आपका 1 year बीएड का। अगर आप बीएड कर लेते हो 1 साल का, तो ऐसे में आपके पास टीचिंग करने की, स्कूल में जो टीचिंग होती है उसको करने के जो रास्ते हैं वो भी खुल जाते हैं। अब यूजीसी नेट के साथ साथ आपके पास अगर बीएड होता है 1 year का, तो ऐसे में आप लोग यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर पाएंगे और एट द सेम टाइम आप स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हो फॉर दी टीचिंग गवर्नमेंट पोस्ट। तो गाइज इसके लिए 1 year बीएड जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो ऐसे में 1 year का बीएड आपको कर लेना चाहिए। और साथ के साथ आपको यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी भी करनी चाहिए, ताकि इसमें किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत आती है 1 year बीएड करने में या उसको स्कूल लेवल जॉब में, तो एटलीस्ट आपके पास नेट हो, उसके बेस पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो ही आप एलिजिबल हैं 1 year बीएड के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ऐसे में आप 1 year बीएड नहीं कर सकते, आपको 2 year का बीएड करना पड़ेगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और आपको 1 year बीएड में एडमिशन लेना है, तो ऐसे में आपको पीजी में मिनिमम 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। इससे कम होगा तो एडमिशन पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम की कट ऑफ आएगी, उस कट ऑफ को भी क्वालिफाई करना होगा। देन उसके बाद ही आपका जो एडमिशन है वो 1 year बीएड में पॉसिबल है, अदरवाइज इसमें भी आपका एडमिशन होना मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस देखिए, ये एक बेसिक मैंने आपको अपडेट मतलब 3 चीजें हैं बीएड को मैंने बता दी हैं। अब देखो, जो ऑफिशियल अपडेट आया है वो आया है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं एनसीटीई। ये जो है ये टीचर की काउंसिल है, टीचर एजुकेशन की काउंसिल है, नेशनल काउंसिल है, क्योंकि पूरे इंडिया के लेवल पे काम कर रही है। तो ये जो है आप देख सकते हो, एनसीटीई इज डेवलपिंग 1 year बीएड प्रोग्राम अलाइंड विद एनईपी 2020। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी अपनी, उसमें कहा गया था कि 1 year बीएड प्रोग्राम हम जल्दी ही लेकर के आएंगे इंडिया में। सो उसके अकॉर्डिंग जो है ये 1 year बीएड का प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, विच ऑल्सो इंडिकेट्स एनसीटीई कमिटमेंट टू मॉडर्नाइज टीचर एजुकेशन इन कंट्री
to meet the evolving needs of new age education. This B.Ed program aims to provide teacher for all four stages of school education system. अब यहाँ पर all four stages का मतलब आप समझ रहे हो, आप सभी को पता है कि NEP के अंदर 4 स्टेजेस बताई गई थी, आप सभी को पता है। इसमें स्ट्रक्चर आपको बताया गया था 5+3+3+4। अब ये जो स्ट्रक्चर है स्टार्टिंग में बताते हैं, जो आपका प्राइमरी स्कूल से स्कूल का जो स्टार्टिंग की जो क्लास होंगी वो, और उससे पहले की जो नर्सरी सॉरी जो स्कूल से पहले जो LKG UKG होता है वो वाला सिस्टम है इसके अंदर। देन उसके बाद आपका जिसको हम फाउंडेशनल स्टेज भी कहते हैं, जो पहला स्टेज है। देन आता है आपका इसमें नेक्स्ट में आता है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें आपकी जो क्लासें हैं वो चलती हैं लाइक थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास चलती हैं। देन उसके बाद आपकी आती है मिडिल स्टेज, उसके बाद आती है आपकी सेकेंडरी स्टेज। तो ये 4 स्टेजेस है, उन चारों स्टेजेस के लिए 1 ईयर B.Ed का प्रोग्राम चलेगा। अभी तक क्या होता था, आपको B.Ed करना पड़ता था और M.Ed करना पड़ता था। अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, आपको PG या फिर M.Ed करना पड़ता था। अब क्या है, अब यहाँ पर आपको सिर्फ 1 ईयर का B.Ed करना पड़ेगा और आप चारों स्टेजेस के लिए रेडी हो जाएंगे। अब इसके लिए एक कंप्लीट प्रोस्पेक्टस आएगा जिसमें और डिटेल में बातें पता चलेंगी, और जब प्रोस्पेक्टस आएगा उसको भी मैं काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रोस्पेक्टस जब अवेलेबल होगा उसमें कंप्लीट चीजें मेंशन होगी कि किस तरीके से आपको फ्यूचर में, और ये जो 1 ईयर का B.Ed है उसके बाद किस तरीके से आपको आगे अप्लाई करना है टीचिंग के लिए। यहाँ पर उन्होंने ये बोला है गाइस कि ये जो 1 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है इसके अंदर इन्होंने कुछ बेसिक पॉइंट्स रखे हुए हैं, इन चीजों को ध्यान में रखकर कोर्स डिजाइन कर रहे हैं ताकि फिर बाद में प्रॉब्लम ना आए, और जब आप टीचर बन के निकलें, मतलब एज ए कोर्स करके निकलें, तो उस केस में फिर जब आप स्कूल में टीचिंग करने जाए तो वहां पर आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली चीजों को हैंडल कर सके, इजीली पढ़ा सके जिस भी कॉलेज में जिस भी स्कूल में आपका रिक्रूटमेंट हो। तो ये जो 1 ईयर B.Ed प्रोग्राम है ये काफी टाइम से अवेटेड प्रोग्राम है, और ये मोस्ट प्रोबेबली 2024 के एंड में हमें प्रोस्पेक्टस यानी इसकी जो कंप्लीट न्यूज है वो देखने को मिल सकती है। 2025 से इसके एडमिशन भी स्टार्ट होने की चांसेस है। तो जैसे ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस आएगा एडमिशन वाला, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। साथ ही मैं आपको उस प्रोस्पेक्टस को काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और इसके अलावा इसमें एंट्रेंस एग्जाम होगा एडमिशन के लिए, तो एंट्रेंस की तैयारी भी कैसे करनी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि जो आपका एडमिशन है वो आपका इजीली हो जाए। बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो भी बेसिक लेवल का नहीं होगा, उसमें भी काफी सही लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना और उसको समझना भी बहुत जरूरी कि किस तरीके से आप उस एग्जाम में अपीयर करें। सो जैसे उसके रिगार्डिंग अपडेट आएगा सो मैं उसको भी अपडेट दे दूंगा। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और गाइस देखिए, अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं और दिसंबर 2024 आपका टारगेट है, तो ऐसे में इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। सो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम आपको UGC नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट यहाँ पर बाइलिंगुअल मिलेगा, इंग्लिश प्लस हिंदी। 100 मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे सभी कोर्सेज में, और प्रैक्टिस करने के लिए PDF नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हैं। सो किस तरीके से इनरोल करना है, आपको सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप IAS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपनी एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल NET एस्पिरेंट्स एंड B.Ed also B.Ed aspirants, and subscribe for UGC update and assistant professor job updates। guys मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।